क्योंकि ईगल पॉइंट ऑटोकैड की एक एक्सटेंशन है, इसलिए आपको ऑटोकैड आना लाजमी है इस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी भी रोड का टिपिकल सेक्शन होता है उसको कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम रोड कैल के टिपिकल सेक्शन टैब को ड्रॉप डाउन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन को। ये आपको बताएगा कि कोई डिज़ाइन सरफेस जो है अवेलेबल नहीं है। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली मैनेज सर्फेसेस की विंडो पे ले जाएगा। ये सर्फेसेस जो होती हैं वो डिफरेंट मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती हैं किसी भी तरह से। क्रिएट न्यू सर्फेस आइकन पे क्लिक करें, नेम में टाइप करें किसी भी मटेरियल का नाम जो आप टिपिकल सेक्शन में ऐड कराना चाहते हैं। लेयर आइकन पे क्लिक करके हम इन मटेरियल्स को डिफरेंट कलर दे देंगे ताकि हम इन्हें डिफरेंशिएट करें। अब ये आपसे कहेगा कि आपके पास कोई नेम नहीं है टिपिकल सेक्शन मैनेजर में। फिर जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको टिपिकल सेक्शन मैनेजर की विंडो में ले जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे न्यू के आइकन पे और इसे कोई नाम दे देंगे। अब हम दोबारा कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आपको वो नाम नज़र आएगा जो आप टिपिकल सेक्शन मैनेजर में बना के आ जाए। उसी आइकन पे क्लिक करें, ये आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा। ऑप्शन में जाके हम कोई डार्क कलर चूज करते हैं विंडो की। यहाँ आपको दो विंडो दिखेंगी, एक होगी फील्ड डिटेल्स के लिए और एक होगी कट डिटेल्स। इन दोनों विंडो में आपको एक सिंगल क्रॉस हेयर दिख रहा होगा। इस क्रॉस हेयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर लाइन को और प्रोफाइल लेवल्स को जो आपने अभी डिज़ाइन की है। हम पॉलीलाइन की मदद से क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। सेंटर में हम एक मीडियन शो कर देते हैं, उसके बाद एक कर्व ब्लॉक। इसके बाद हम 24 फीट कैरिजवे की लाइन लगाएंगे और इसमें 2% स्लोप ऐड कर देंगे।
अब हम रोड के टॉप लेवल से ऑफसेट देंगे जो भी हमारा पेवमेंट स्ट्रक्चर है उसको। ये ऑफसेट जो है एम्बैंकमेंट का टॉप लेवल कहलाएगा। एक्सटेंड और ट्रिम की कमांड यूज करके प्रॉपरली एजेस को ज्वाइन कर दें। अगर ये सही तरह ज्वाइन नहीं हुआ तो ये आपको गलत क्वांटिटीज दे सकता है। अगर आप यही सिमिलर सेक्शन अदर साइड पे जनरेट करना चाहते हैं, इसके लिए आप कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन टैब में जाएंगे और लेफ्ट या राइट जिधर भी आपको सेक्शन जनरेट कराना है उस पर क्लिक करें। हमेशा ये याद रखें जो भी लाइंस आपको मिरर करनी है उसको पहले सेलेक्ट करें और फिर मिरर आइकन पे क्लिक करें। आप सिंपली मिरर कमांड से भी अपने सेक्शन को दूसरी साइड पे बना सकते हैं। हम पीटी कोड को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सेक्शन में। इसमें स्पेसिफिक पीटी कोड दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे पीटी कोड नंबर 2 सुपर एलिवेशन के लिए है। इस पीटी कोड की मदद से हम अपने सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से हमारा कैरेज वे जनरेट होना शुरू होगा सुपर एलिवेशन के लिए। इन पीटी कोड की मदद से हम अपने क्रॉस सेक्शन की शीट्स में एलिवेशन को शो कराते हैं। ये अलाइनमेंट एसोसिएशन में भी बहुत मददगार साबित होता है। हम कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन टैब में जाएंगे और डिफाइन मटेरियल पर क्लिक करेंगे। सीसी को सेलेक्ट करें और डिफाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कर्ब ब्लॉक की जो आपने बाउंड्री बनाई थी उसके अंदर क्लिक करें, जितने भी आपके कर्ब ब्लॉक हैं उनके अंदर। इसके बाद पेवमेंट को सेलेक्ट करें और क्लिक कर दें बाउंड्री के इनसाइड जहाँ जहाँ आपको पेवमेंट शो करानी है अपने सेक्शन। आखिर में हम अर्थवर्क को सेलेक्ट कर देंगे और सेक्शन की बॉटम की तरफ कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। ये एक लाइन जनरेट कर देगा जो कि सेक्शन के एक्सट्रीम बॉटम एजेस पे होगी। ओके पे क्लिक करके कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन में जाएं और हैच आइकन पे क्लिक करें। यहाँ से आप वो सारे हैचेस दे सकते हैं जो आपने जनरेट किए हैं।
हमने जो पॉलीलाइन ड्रॉ की है उसके लिए जो लेयर यूज़ की है वो कट एंड फिल के नाम से आप ऊपर लेयर में देख सकते हैं। जो भी पॉलीलाइन इस लेयर में होंगी वो दोनों सेक्शन में दिखाई देंगी, कट में भी और फिल डिटेल्स में भी। ये हमेशा याद रखें, जब भी कोई नई पॉलीलाइन इंट्रोड्यूस कराने से पहले उसको अनहैच करना लाजमी है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखानी है जैसे कि कट में टिच होती है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ पॉलीलाइन जो बनाएंगे वो कट की लेयर से बनाएंगे। और जब आप न्यू पॉलीलाइन इंट्रोड्यूस करा चुके हों तो डिफाइन मटेरियल वाला प्रोसेस पूरा रिपीट करें। आप दोनों लेआउट में दे सकते हैं कि टिच जो है सिर्फ कट में नज़र आ रही है, फिल में नहीं। आज के लिए बस इतना ही।